तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, मास्टर बायू के एक डेसिबल ज्ञान को शैडो गॉड किंग ने प्रोसेस कर लिया था और मास्टर बायू और शैडो गॉड किंग में फाइट स्टार्ट हो गया था, जहां मास्टर बहुत इंजर्ड हो गए थे और शैडो किंग ने स्वॉर्ड से यूनर पर अटैक कर दिया था। लेकिन मास्टर बायू ने किसी तरह से उस स्वॉर्ड को रोक दिया था और दूसरी तरफ व्हाइट गॉड किंग शियाओ और जिंग को फिर से अपने किसी फॉर्मेशन में फंसा दिया था, जहां उस बर्बारियन की सोल भी मौजूद थी, जिसे लेने के लिए जिंग शियाओ को भेजता है। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम शियाओ को देखते हैं, जो कि बारबेरियन के सोल को लेने गई थी। तब ये देखकर व्हाइट गॉड किंग उन सोल फायर से जिंग पर अटैक कर देता है, पर जिंग उन सोल फायर से बचकर पीछे को हो जाता है। लेकिन वो सोल फायर जिंग को घेर लेते हैं और दूसरी तरफ शियाओ बारबेरियन के सोल फायर को पकड़ने वाली थी। लेकिन ये देख करके व्हाइट गॉड किंग उस पर भी उन सोल फायर से अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें उसे बचा लोगी। और वो सोल फायर शियाओ को चारों ओर से घेर लेते हैं और शियाओ पर अटैक करने लगते हैं, पर शियाओ भी अपने पावर का यूज करके उन सभी सोल फायर पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ सोल फायर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक सोल फायर शियाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शियाओ उसे डॉज कर लेती है। तब हम जिंग को देखते हैं, जो कि उन सोल फायर से अच्छे से फाइट कर रहा होता है और वो अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल कर रहा था ताकि वो सोल फायर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, क्योंकि वो सोल फायर किसी न किसी की सोल होगी। इसीलिए जिंग सिर्फ उन सोल फायर पर अटैक करके उन सबको बस खुद से दूर कर रहा था और किसी भी सोल फायर को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। और वो शियाओ को उन सोल फायर को डिस्ट्रॉय करता देखकर जिंग शियाओ से कहता है कि शियाओ अपने पावर को कंट्रोल करके अटैक करो, क्योंकि ये सभी सोल फायर किसी के सोल हैं। और जिंग ये बोलते हुए एक सोल फायर का यूज करके सभी फायर को वो खुद से दूर कर देता है, लेकिन वो सोल फायर फिर से जिंग और शियाओ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार शियाओ अपने पावर का कंट्रोल करके सिर्फ उन सभी सोल फायर को अब वो खुद से दूर करती है और वो किसी भी सोल फायर को वो खत्म नहीं करती है। तब जिंग व्हाइट गॉड किंग से कहता है कि तुमने इतने सारे मासूम सोल का यूज करके तुमने इस इतने बड़े फॉर्मेशन को बनाया है क्या, और तुम एक गॉड किंग होते हुए इतनी घिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो। जिस पर व्हाइट गॉड किंग हंसने लगता है और कहता है कि वो सब मेरे लिए यानी व्हाइट गॉड किंग के लिए तो मर ही सकते हैं और वो सब मेरे किसी काम आ रहे हैं, जो कि उन सब के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और ये बोलते वक्त व्हाइट गॉड किंग उन सभी सोल फायर को अपने पास इकट्ठा कर लेता है और अपने किसी तरह की पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो सभी सोल फायर एक में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से बहुत से चेन बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देख करके जिंग शियाओ से कहता है कि ये सब उन सभी सोल से बनने चेन हैं। लेकिन तभी एक चेन जिंग पर अटैक करके जिंग को पीछे कर देता है और बाकी के चेन शियाओ को काफी अच्छे से पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं कि उन चेन्स ने जिंग को भी पकड़ कर रखा था, जहां शियाओ उन सभी चेन से वो खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने लगती है, जिस पर जिंग बोलता है कि शियाओ जरा ध्यान से देखना कि तुम उन सोल्स को इंजर्ड ना कर दो। तब शियाओ व्हाइट गॉड किंग से बोलती है कि बुढ़े, मैं तुम्हें नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं कि उन चेन की मदद से व्हाइट गॉड किंग शियाओ और जिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और बोलता है कि मुझे तो तुम दोनों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों के अंदर इतना सारा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। और वो हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा तुम दोनों के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, और तुम दोनों को मरने के बाद इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड में मेरे टक्कर का कोई भी नहीं रह जाएगा। तब हम जिंग और शियाओ को देखते हैं, जहां वो सभी उन चेन से आजाद होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्हाइट गॉड किंग उन दोनों के स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से शियाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो वो जिंग से कहती है कि ब्रदर जिंग, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने वाली है। जिस पर जिंग कहता है कि शियाओ, तुम अपने डिवाइन ब्लड के पावर और युवान्यू गॉड के एशियन टेम्पल के पावर को एक्टिवेट करो और उसकी मदद से व्हाइट गॉड किंग पर अटैक करके देखो। तब शियाओ भी ठीक है बोलकर अपने डिवाइन ब्लड की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और उस एशियन टेम्पल को भी अपीयर कर लेती है और टेम्पल से बहुत एनर्जी रिलीज हो रहा था और उस एनर्जी की वजह से व्हाइट गॉड किंग भी पीछे हो जाता है। और उस टेम्पल को देख करके तो व्हाइट गॉड किंग कहता है कि ये तो एशियन टेम्पल है, यानी ये लड़की इस एशियन टेम्पल की इनहेरिटर है। तब व्हाइट गॉड किंग कहता है कि तुम मेरे कैद से आजाद नहीं हो सकती हो, और ये बोलकर वो अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर और भी पोर्टल खुल जाते हैं और उसमें से चेन निकलकर शियाओ को और जिंग को पूरी तरीके से जकड़ लेती है, जहां वो दोनों अब खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे थे
लेकिन तभी व्हाइट गॉड किंग की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो परेशान होने लगता है और ये सब उस एशियन टेम्पल की पावर की वजह से हो रहा होता है। और जिंग इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके व्हाइट गॉड किंग पर अटैक कर देता है, जिससे व्हाइट गॉड किंग बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंग के अटैक को नहीं रोक पाता है और उस स्वॉर्ड के अटैक की वजह से दूर जाकर गिरता है और एशियन टेम्पल भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसको देख करके व्हाइट गॉड किंग थोड़ा सा परेशान हो गया था। पर तभी एशियन टेम्पल की पावर की वजह से शियाओ उन सभी चेन से आजाद हो जाती है और तुरंत व्हाइट गॉड किंग पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है और वो व्हाइट गॉड किंग को थोड़ा भी संभालने का मौका भी नहीं देती है और व्हाइट गॉड किंग पर लगातार अटैक करने लगती है और उसे बहुत मारती है। और फिर शियाओ एक जोरदार अटैक की वजह से व्हाइट गॉड किंग बहुत पीछे जाकर गिरता है और शियाओ से इतना पिटने के बाद वो बहुत इंजर्ड भी हो गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और एशियन टेम्पल की वजह से वो अपने पावर का भी यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो वो समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे यहाँ जल्दी से भागना होगा, क्योंकि ये दोनों तो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यही सोच करके वो वहां से भागने लगता है, जिसे भागता देखकर जिंग अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और व्हाइट गॉड किंग से कहता है कि तुम कहीं भी भागने की कोशिश कर लो, पर आज यहाँ से अब कहीं भी तुम भाग नहीं पाओगे। और ये बोल करके वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के कई क्लोन बनाकर उसे व्हाइट गॉड किंग पर अटैक कर देता है और उस स्वॉर्ड के अटैक की वजह से वहां पर ब्लास्ट होता है और व्हाइट गॉड किंग नीचे फेंक जाता है, लेकिन वो फिर से वहां से भागने लगता है। पर जिंग का फ्लाइंग स्वॉर्ड भी उसका पीछा कर रहा होता है और फिर जिंग के फ्लाइंग स्वॉर्ड के क्लोन व्हाइट गॉड किंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट गॉड किंग अब कहीं भाग नहीं पाता है। लेकिन तभी एशियन टेम्पल व्हाइट गॉड किंग के पास आ जाता है और व्हाइट गॉड किंग को अपने अंदर खींचने लगता है और व्हाइट गॉड किंग उससे बचने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस एशियन टेम्पल से वो कुछ ट्रेन निकलकर व्हाइट गॉड किंग को पकड़ लेते हैं, जिस पर व्हाइट गॉड किंग कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और अब इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।